जय श्री राम। नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अभी सुंदर कांड का पाठ चल रहा है। आइए इस चौपाई के साथ आज का पाठ आरंभ करते हैं। ताही बयरु तजि नाई माथा, प्राण तरित भंजन रघुनाथा, देहु नाथ प्रभु कहूँ बदेहि, भजो राम बिनु हेतु सने। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृता जहि लागा, जासु नाम त्रैताप नासवान, सोई प्रभु प्रगट समझू जिय राम। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं कर। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। आइए दोहा है। बार बार पद लगाऊं विनय करऊं दस शीस, परिहरिमान मोह मद भजहूं कौशलाधीश। हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूं और विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन करिए। मुनि पुलिस्त निज शिष्य सन कही पठाई यह बात, पुरत सौ मैं प्रभु सन कही पाई सु अवसर उतार। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मलयवंत अति सचिव सयान, तासु वचन सुनि अति सुखमान। तात अनुज तब नीति विभूषण, सौ उर धरु जो कहत विभूषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहूं यहाँ हऊ को। माल्यवंत गिरी गौ बहोरी, कहीं विभूषण पुबिकर जो। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमित कुमित सबके उड़ हरहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। जहाँ सुति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है। और जहाँ कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति दुख रहती। तब उड़ कुमति बसे विपरीता, हित अनहित मन हूँ रिपु प्रीता। काल रात्रि निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घने। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे। जो राक्षस कुल के लिए काल रात के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। आइए दोहा। तात चरण गही मगहूं, राखहूं मोर दुलार।
सीता देहु राम कहो अहित ना होई तुम्हारा। हेता मैं चरण पकड़ कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका हित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति समंत बानी, कहीं विभीषण नीति बखान। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अभाई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर मछु रिपुकर पछ मोर तो ही भाव। कहिस न खल अस को जगमाही, भुजबल जाहि जिता मैं ना। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरे जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अंश से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बासी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए तिन्न कहु नीति। अस कही किन्हे सी चरण पारहारा, अनुज कहे पद बारही बार। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यहाँ बढ़ाए, मंद करत जो करई भलाई। तुमहु पितु पर सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बढ़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पथ गाओ, सब ही सुनाई कहत अस भाव। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। आइए दोहा है। रामु सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाहूं, देहूं जानी होरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। अस कई चला विभीषण जबहि, आयु हीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हाथ। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्याग, भव विभव बिनु तब ही अभाग। चले हरिश रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन।
रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखिए जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पर सितरे ऋषि नारे, दंडक कानन पवन खाए। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर शरण कमल के दर्शन करूं, जो सेवक को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंड कवन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उड़लाए, कपट कुरंग संग धर धाय, हर उर सरस सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में दिखाऊं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। आइए दोहा है। जिन पायन के पादुकन्नी भरतु रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कहो इन्हें नयन ही अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा है, आह, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर नेत्र से देखूंगा। ऐ विधि करत सप्रेम विचारा, आऊं सपदि सिंधु अहि पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जान तो। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा, तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब तही सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराए, आब मिलन दसानन। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया। क्या प्रभु सखा बुझिए कहा, कई कपिस सुनहु नरनाहा, जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठ आवर, रखिय बांधि मोहि असभाव। सखा नीत तुम नीक विचारे, मम पन शरणागत भय। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा परण तो है शरणगत के भय को हर। सुनी प्रभु वचन, हरस हनुमाना, शरणागत बल छल भक्त। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणगत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले। आइए दोहा है। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलौ कथा। श्री राम जी फिर बोले,
जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए वे का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लाग ही जा, आए शरण तजौ नहीं ताव, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सहित। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तहि भाव न काव, ज्यों पै दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आव कहीं सो। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पाप, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, भेद ले न पठावद सीसा, तब हूं न कुछ भय हानि कपि। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसने रावण ने यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महते, जो सभी आव सरनाई रखियत ही प्राण की। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रख। आइए दोहा। उभय भांति तेहि आना, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर चले, जहां रघुपति करुणा कर दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयानंद दान के दा। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्र को आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उटुकी एकटक पल रो की, भुज पर लंब कंजनारु लोचन, श्याम लगात प्रणत भय सोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत कुरु सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहीं बात। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है।
भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर्म भ्राता निशिचर वंश जन्म सुत्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। आइए दोहा है। श्रवण सुजसु सुय सुनी आऊं प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भाव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा भुज विशाल गए हृदय लगा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली डीग बैठाए बोले वचन भगत भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार बास। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राति सखा धर्म निभय के भांति मैं जनाऊं तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण न भावन। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में है सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता तुष्ट संग जानी देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम किन जानी जनत। हे तात, नरक में रहना बड़ा अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना देना। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया। आइए दोहा है। तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम। जब लागी भजत न राम कहूं शोक धाम तज कहूं। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति। जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लागी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लागी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक गति। लोभ, मोह, मत्सर मतलब डाह, मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं।
जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तभी अधियारा, राग द्वेष उलक सुखकारी, तब लागी बसित जीव मन माही, जब लागे प्रभु प्रताप रवि। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं। अब मैं कुशल भी मिटे भय मारे, देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकला, ताहि न व्याप त्रिविधि भव। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भावशूल आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं दिया। मैं निशीचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण किन्न नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आबा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहिता। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा। आइए दोहा है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखाओ नयन बिरंची, शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्र से देखा। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊं, जे नर होई चराचर द्रोही, आवे सभ्य शरण ताकि। तब श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजिमद मोह कपट छल नाना, करऊं सदते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुखद को। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर दूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरे, मम पद मन ही बांध बर डोरे, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नाही मन। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभ हृदय बसै धनु जैसे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देहि नहीं आननी। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है।
जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है, तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। आइए दोहा है। सगुन उपासक परहित निरत नीति निर्णय, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुन साकार ब्राह्मण के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते, नीति और नियमों में दृढ़ है, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वह मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूठा, सकल कहिए जे पाप बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह लगे कृपा के समूह श्री राम जी की जय। सुनत विभूषण प्रभु के बानी, नाहि अघात श्रावण मृत जानी। पद अम्बुज गाही बरही बारा, हृदय समातन प्रेम। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। सुनु देव सचराचर स्वामी, परन तपाल उर अंतर जामे। उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो गई। विभीषण जी ने कहा, हे देव, चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रंधेरा, मागा तुरत सिंधु करने। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शो अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तहि सारा, सुमन दृष्ट नभ आई। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। आइए दोहा है। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभूषण रखयु, दिनहु राजु अख। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा दिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दिन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावणों को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी, सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भज ही जे आन, ते नर पशु बिनु पूछु बिसान।
निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सबर उर्वासी, सबर रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घाल। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोलते। सुनु कपीस लंकापति वीरा, कह विदितरिय जल्दी गंभीरा, संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब। हे वीर वारा राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहलंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति अस गाई, विनय करिय सागर संचय। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सूखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। आइए दोहा है। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, कहिए उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाए। सखा कही तुम नीक उपाय, करिय देव जो होई सहाय, मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनयति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकार। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा कर। सुनत भी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, अस कहीं प्रभु अनुज ही समझाई, सिंधु समीप गए रघु। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठ पुनि तट दर्भ डसाए, जब ही विभीषण प्रभु पै आए, पाछे राम।
उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। आइए दोहा है। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सरहि शरणागत बन। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणगत पर उन्हें स्नेह की सराहना करने। प्रगट बखानी राम सुभावती स प्रेम गा, बिसारे दुराव के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपिस पहने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भेष भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं, और वे उन सब को बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठबु निसीचर, सुनि सुग्रीव वचन कपिधाय, बांधि कटक चहुपास। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमार हरना सकाना ते कौशलाधीश क्या। वानरों ने बहुत तरह से मारने लगे, दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए, रावण कर दिजु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाचु कुल। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी, इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावणों के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्द संदेशे के को बांचो। आइए दोहा है। कहेहु मुखागर मूर सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलहु न ताव काल। फिर उस मूर्ख से, जवानी यह मेरा उदार, कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उन्हें श्री राम जी से उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण का था, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। बिहिसी दसानन पूछी बात, कहिस न सको आपनी कुशलता, पुनि कहो खबीर विभीषण केरे, जाहे मृत्यु आय दिन। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुकु, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई। करत राज लंका सठ त्यागी, होई न जब कर कीट अभागी, पुनि कह भालु कीस कटकाई, कठिन काल परिणित चली। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन पिस जाते हैं, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल का, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई।
जिनके जीवन कर रखवारा, भाव मृदुल चित सिंधु विचारा, कहु तपसिन के बात बाहुरी, जिनके हृदय त्रास अति मोह। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस ने मारकर खा गए। फिर उन तपस्याओं की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। आइए दोहा है कि भाई भेंट की फिर गए सरवन सुध सुनि मोर, कहिस नारी दल तेज बल बहुत चकित चिच्चो। उनसे तेरी भेंट हुई आवे, कानों से मेरा श्रेयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो। नाथ कृपा करे पूछे हूँ, जैसे मान हूँ कहा क्रोध तज तैसे, मिले जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तैसा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधी दिन है दुख नाना। श्रवण नासिका काटने लगे, राम शपथ दिने हम क्या। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछियो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाए, नाना बरन भालु कपि धारे, विकट नान विशाल भयंकर। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक। जयपुर देहु धतेउ सुत तोरा, सकल कपि महते बल थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाल। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल। आइए दोहा है, दुई विध मयंद नील नल अंगद, गद विकट साही, दधि मुख कहि निसट सट जामवंत बलरास। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटस्य, दधिमुख केसरी निष्ठ साठ और जामवन, ये सभी बल की राशि। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गायन को नाना, राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रिलोक कहन। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है, और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों है। उन बहुत 100 को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पद्म 18 जिथप बंदर, नाथ कटक महसो कपिनाहि, जो न तुम्हें जीते रख। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेना की है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में न जीत सके।
परम क्रोध मींजहि सब हाथ, आयसु पे न देहि रघुनाथ। सो सहि सिंधु सहित जस ब्याला, पुरहि न त भरई उदर विशाल। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लें, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट दें। मर्दी गर्द मिल वही 10 शीशा, ऐसा ही वचन कही सब कीसा। गरजहि तड़जहि सहज आशंका, मन हम ग्रासन चहत हहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे, सब सहज ही निडर है। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते। आइए दोहा है। सहज स्वरूप कपि भालु, सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कौटे कहु जीती, सकहि संग्राम। सब वानर सहज ही सुरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाय। सक सर एक सोसी सत सागर, तब भरत ही पूछै नौ नाग। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाणों से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहास 10 शीशा, जो आशीष महित मति सही कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन को सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के यह वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन निढाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करिश बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हथ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाल। सचिव सबित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋषि बारी, समय विचारे पत्रिका कार। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका लिखा। रामानुज दिन ही यह पाती, नाथ बचाए जुड़वाऊं छाती। बिहसी बाम कर लेने रावण, सचिव बोलाए सतनाग बचाओ। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, ऐसा बचाव कर छाती ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख
उसे बचाने। आइए। बात मान ही रिझाई सठ जाने घनिस कुलसीक राम विरोध न उग्रसी शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुजीव प्रभु पद पंकज भृंग होहि की राम शरणल खल कुल सहित पता। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दशानन सभी सुनाए। भूमि पड़ा कर घत आकाशा लघु तापस कर भाग विलास। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागी विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुन, कह सुखनाथ सत्य सब बाने, समझै छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मुँह परिहर क्रोधा, नाथ राम संतजहु विरोध। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सभी बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, उर अपराध न एकहु धरे। यदि श्री रघुवीर जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है, मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में ना रखे, नहीं रखे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते कहा देन बदे ही, चरण प्रहर की किन सठ पे। जानकी जी रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नहीं चरण सिरु चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक। जहाँ करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवाने, राक्षस भाव रहा मुनि ज्ञाने। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पकड़ा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। एक बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। आइए दोहा है। विनय न मानत जल दे उर गए, 3 दिन बीती। बोले राम सकोप, तब भय बिनु होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती।
लक्ष्मण बान रसरा श्रासन आनु सौ सौ बरदे भी सिख कृपानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डाल। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन वृत्ति बखाने क्रोध है सम कह मही काम ही हरि कथा उरस बीज बाय बल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभ से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, साधने पर वो विसिक कराला उठी उदी तरन ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण मानाना, विप्र रूप आई तजिमा। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मणों के रूप में आया। आइए दोहा है। काटे ही पाई कदरी परई कोटि जतन कहूं सीच, विनय न मान खगेश सुनो डांटे ही पाया नभ नीच। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभ्य सिंधु गही पद प्रभु केरे, छमहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरने, इनके नाथ सहज जल कर। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ में गाए, पर वो आयुष जही कहा जस आई, सोते ही भांति रखे रहे सुख में। आपकी प्रेरणा से माया इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहते सुख पाता। प्रभु बल किन्न मोहि सिख दिन, मर्यादा पुनि तुम्हारे किन्न, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकार। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जब सुखाए, उतरहि कटुक न मोरी बराए, प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हारी सोहाय। तुम ही सोहाय। मुझे प्रताप से, प्रभु के प्रताप, क्षमा कीजिए, प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाए, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं।
अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। आइए, दोहा है। सुनत विनित बचन अति का कृपाल मुस्काई, जय विधि उतरे कपि कटुक तात सो कहो उपाय। समुद्र के अत्यंत विनित वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह बताओ। नाथ, नील नल कपि दो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाए। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताय, करिया बल अनुमान सहाय। ए विधिनाथ पयोधि बधाए, जेहि यह जस लोक तिहु गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए, बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरमम उत्तर तटवासी, हत हो नाथ खल नर अगरासी। सुन कृपाल सागर मन मेरा, तुरत ही हरि राम रंधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पौरुष भारे, हर्ष पयो नदी भाव सुखारे। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बांधे पथोदी सिंधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुना। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। आइए, छंद है। निज भवन गबने सिंधु सिर रघुपति, यह मत भाव यह चरित कलिमल हर जथा मति दस तुलसी गाओ। सुख भवन संशयम समन दबन विषाद, रघुपति गुणगान तजी सकल अस भरोस गावै। सुनहि सकंत सठमान सठमन। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसी उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेश का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गाओ सुन। आइए, दोहा है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक, गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिन जल जा। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाए। मास परायण 24वां विश्राम। इति श्री श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलिक कलु विध्वंसे पंचम सोपान समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त हुआ। आइए, अब अगले एपिसोड में हम यहाँ से लंका कांड की पाठ करेंगे। आइए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।